बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माता बहनों को एवं हंस जनों को एवं सकल समाज को साहिब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। हाँ, तो संसार सागर में जीव कैसे बह जाता है बगैर सदगुरु के बाएं। जब तक नहीं रहते सदगुरु तक कैसे ये जीव संसार सागर में बह जाता है। इसके बारे में बहुत सुंदर संसारिक से घटा करके आत्मज्ञान से निकाल करके इसे बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही जीवन का उजेला होने वाला सुंदर ज्ञान दिया जाएगा, अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन और इसके बाद बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ सुनने को मिलेगा। हाँ अरे मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। कर में काटी कोयला किया, कर में काटी कोयला किया, ब्रह्म अग्नि उजियार। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। लोभ मोह भ्रम जारिया, लोभ मोह भ्रम जारिया। सतगुरु बड़े दयार, मेरे नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। कागा से हंस किया, कागा से हंस किया, और जाति वर्ण कुल खो, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। दया दृष्टि से सहज सब, दया दृष्टि से सहज सब, पातक डारे धोए, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। अज्ञानी भटकत फिरे, अज्ञानी भटकत फिरे, जाति वर्ण अभिमान, नहीं तो मैं
बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु शब्द सुनाया, और भनक पड़ी मेरे कान, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। माया ममता तज दई, माया ममता तज दई, विषया नाही समाय, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, हद तजी बेहद जाए, हद तजी बेहद जाए, नहीं तो मैं बही जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं बही जाता। सदगुरु ने मेरी बाह पकड़कर संसार भवधारा से मुझे उबार लिया, अन्यथा मैं बह जाता। गुरु कृपा से मैंने कर्म बंधनों को काट कर उसे आत्मज्ञान की आग में जलाकर राख कर दिया। सदगुरु बड़े दयालु हैं, उनके उपदेश से लोभ, मोह और भ्रम को जला दिया। मैंने जाति, वर्ण और कुल की झूठी मर्यादा खोकर सदगुरु की शरण ली, और उन्होंने मुझे काग से हंस बना दिया। देहाभिमान छुड़ाकर स्वरूप ज्ञानी बना दिया। सदगुरु ने अपनी कृपा दृष्टि से मेरे सारे पाप सहज ही धो दिए, अर्थात उनके उपदेश से मेरी दृष्टि अंतर्मुख हो गई और मेरा मन सरलता से शुद्ध हो गया। अज्ञानी आदमी मिथ्या जाति वर्ण के अभिमान में पड़कर भटकता फिरता है। सदगुरु ने ज्ञान का उपदेश सुनाया और उनकी भनक मेरे कान में पड़ी और मेरी दृष्टि खुल गई। मैंने माया और ममता का त्याग कर दिया और मेरे मन में अब विषय वासना का प्रवेश नहीं होता। कबीर साहेब कहते हैं,
भाई संतो सुनो, अब मन माया के आयाम से परे मैं शाश्वत आत्म शांति में लीन हो गया हूँ। तो मेरे सदगुरु पकड़ी बाँह, यदि हमारे सदगुरु यदि मेरी बाँह नहीं पकड़ते और मैं गुरु की शरण नहीं पकड़ता तो इस संसार सागर में जीव बहा चला जाता, 84 लाख धारा में बह जाता, भवसागर की धारा में उछलता बोलता जन्मता मरना, यही भवसागर में बह जाने का रास्ता बताया है। इसलिए अपने सदगुरु की, अपने गुरुदेव की चरण पकड़ो, बाँह पकड़ो, जिससे जीव भवसागर की धारा से बच जाए, बह जाने से बच जाए। ऐसा सदगुरु कबीर साहब संबोधन करते रहते हैं। हाँ, कर्म काट कोयला किया ब्रह्म अग्नि उजियार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म, सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं कि कर्मों का बंधन बेड़ी काट देते हैं। सच्चे कर्म होते हैं तो फिर कोई कर्म बंधन नहीं बनता और कर्म को काट देते हैं। ऐसा सदगुरु ज्ञान देते हैं, अमृत वाणी देते हैं, जिससे कि अपना कर्म भी कट जाता है और ब्रह्म अग्नि का उज्जार होता है। ज्ञान की ज्योति जल जाती है, ब्रह्म ज्योति जल जाती है और अपने सारे जीवन में जीवन का प्रकाश हो जाता है। ऐसा सदगुरु जो है हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और जीव को शांति और मुक्ति दशा मिलकर के जीव आवागमन से रहित हो जाता है। ऐसा सदगुरु की अमृत वाणी सुनने से जीवन का सुधार हो जाता है। लोभ मोह भ्रम जारिया, सदगुरु बड़े दयाल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु ऐसे दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं कि जीवों को, अपने भक्तों को जो है सारे विकारों से, लोभ मोह और भ्रम सारा जो है ज्ञान दे करके उसे जला देते हैं। हाँ, जब ब्रह्म की अग्नि ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो सारा दुग्धा भ्रम संशय अज्ञानता रूपी अंधकार इस जीवन का समाप्त हो जाता है। ऐसे सदगुरुओं की बड़ी दया दृष्टि अपार होती है। जिन सदगुरुओं की दया दृष्टि जिस भक्त पे हो जाती है उसका जीवन उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है और मुक्त हो जाता है। हाँ, तो कागा से हंसा किया। सदगुरु ऐसे महान दयालु पुरुष होते हैं कि जीव को जो है काग से हंस बना देते हैं। हाँ, जैसे काग पक्षी होता है कौवा, वो जो है काँव काँव करते रहता है, सारा दिन उसके काँव काँव रहता है, क्योंकि कागा तो कागा। इसीलिए जो काग रूपी ये मन है, इस मन को ऐसा ज्ञान देते हैं कि ये कागा रूपी मन हंस की दशा, हंस की चाल चलने लगता है, हंसा बना देते हैं, निर्मल कर देते हैं। अपना ज्ञान दे करके स्वच्छ निर्मल पवित्र उज्जवल कर देते हैं। अपना सत्य का रंग चढ़ा करके ऐसा ज्ञान निर्मल देते हैं। जाति वर्ण खुल खोए और साथ साथ जो है कागा से हंस बना करके सारा जात वर्ण और कुल मर्यादा का ज्ञान दे करके सब खो देता है अपने जीवन में। ना कोई जात न वर्ण का सारा ज्ञान साहब करा देते हैं। ऐसे जीव को कागा से हंस कर देते हैं। और दया दृष्टि से सहज सब आपातक डारे
धो। साहब कहते हैं कि अब सदगुरु की ऐसी दया दृष्टि होती है कि सहज ही सारे जीवन के पाप, पातक माने पाप कर्म जो है धो डालते हैं, धो देते हैं। ऐसा उनका जो उनके निर्मल ज्ञान पे, उनके सत्य वाणी पे चलता है, आचरण करता है, उसका सारा पाप धुल जाता है, सारे विकार धुल जाते हैं और जीवन में उसके नया जीवन बन जाता है, जीवन बदल देते हैं। सदगुरु का ऐसा रंग चढ़ जाता है। हाँ तो सदगुरु के समान इस तीन लोक में कोई नहीं उपकारी। सदगुरु के समान इस तीन लोक में ऐसा कोई उपकारी नहीं है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाइए और कागा से हंस बन जाइए और सारे पापों को धुल देते हैं। हाँ, फिर आगे देखिए साहब क्या बताते हैं अगली कड़ी में। अज्ञानी भटकत फिरे जात वरण अभिमान। जो अज्ञानी पुरुष है, जो आत्मज्ञान नहीं है, जिसको सत्य का प्रकाश नहीं है, जिसको तो जाते वरण धन संपत्ति के अहंकार में वो भटकता फिरता रहता है, अज्ञानी बना रहता है जीवन में। तो उसी का जन्म मरण पुनः 84 चक्कर बना रहता है। इसलिए साहब कहते अज्ञानी भटकत फिरे जात वरण अभिमान। हाँ, तो इसी प्रकार से अभिमानी पुरुष जो है, घमंडी पुरुष जात वर्ण के अभिमान में, अज्ञानी पुरुष ही संसार में भटकता ही फिरता रहता है। इसलिए भटको मत, अज्ञानी मत बनो, जरूर सदगुरु की शरण में पूर्ण ज्ञान लेकर के और अपना अहंकार मिटा दीजिए, जैसे जीवन का सुधार हो जाए। सदगुरु शब्द सुनाया भनक परी मेरे कान। सदगुरु ऐसा शब्द सुनाते हैं जो हमारे कानों में भान की आवाज पड़ने से हमारा अंदर की इंद्रियां जागृत होती हैं, ज्ञान अवस्था में आती हैं। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जो है शब्द सुनाते हैं, गुरुदेव वाणी सुनाते हैं। सदगुरु और संत महापुरुषों की वाणी सुन करके जीव जो है कान में पड़ते ही ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनते ही जीवन का सुधार हो जाता है। माया ममता तज दई अब विषया ना ही समाय। सदगुरु की जब ऐसी सुंदर वाणी, अमृत वाणी का जीवपान करता है, भक्तपान करता है, तो सब विषय विकार समाप्त हो जाते हैं और माया ममता सब विकारों को तज देता है। ऐसे जो है सारे विकार, विषय विकार जीवन से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ है कबीर सुनाओ भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, हे भाइयों, हे साधो, तुम जो है कबीर साहब की वाणी को सुनो, समझो और साधना करो, जिससे साहब ने कहा है कि हद तज बेहद जाए, और हद को तज करके बेहद साधु चले सो बेहद, बेहद चलता है। जिसका जो है सच्ची लगन पे, सतमार्ग पे उसे चलना है बेहद। हाँ, उसका कोई हद नहीं है। इसलिए हम इस संसार सागर में आकर के जरूर अपने सदगुरु की बाहें पकड़ें और बाहें पकड़ करके हम इस भव सागर से उबरने के लिए हम युक्ति सोचें कि हमारे जीवन जो है व्यर्थ मत जाने पाए, ये जीवन को सार्थक बनाएं। ये सार्थक बनाने के लिए
ये जीवन मिला है, अगर इस जीवन में हम नहीं बना पाए तो किसी जीवन में नहीं बना पाएंगे। ऐसे सदगुरु जो है अपने वाणी से संबोधित करते रहते हैं, संबोधन करते रहते हैं, जीवों को चेताते रहते हैं। तो चेतो इस संसार सागर में ये जीव बहने ना पाए, और बहते हुए से सदगुरु बचा लेते हैं। इसलिए सदगुरु की चरण शरण को पकड़ो और इस भाव सागर से पार हो जाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।